नमस्कार दोस्तों, आज हम मेंटल हेल्थ और हाई ब्लड प्रेशर का जो आपस में इंटरेक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ अगर आपको डिस्टर्बेंस है तो वो हाई ब्लड प्रेशर करती है बॉडी में, और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ माइंड से कनेक्टेड है, बीपी बॉडी से कनेक्टेड है, और हमारा माइंड और बॉडी इनको हम अलग नहीं कर सकते, दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो मेंटल हेल्थ होता क्या है? मेंटल हेल्थ मतलब इमोशनल वेलबींग, माने हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम पॉजिटिव सोचते हैं या नहीं लाइफ में, और सोशल वेलबींग यानी हम और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो अगर मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, या स्ट्रेस डिसऑर्डर हुए, या ईटिंग डिसऑर्डर, या ज़्यादा हो तो सुसाइडल थॉट्स या सुसाइड है मतलब विचार, और स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे अलग अलग ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर बीपी को कैसे असर करते हैं? बीपी को इस तरह से असर करते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स अगर आपको है जैसे एंजाइटी डिप्रेशन, तो आप में ना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिजोल, और भी हार्मोन्स होते हैं रिलीज, और ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो कि हमारी इंटरनल नर्वस सिस्टम है, जो कि बीपी और पल्स को रेगुलेट करती है। तो उसके डिस्टर्बेंस के कारण बीपी भी बढ़ने लगता है और हार्ट रेट भी बढ़ने लगता है। इस तरह से जो है वो बीपी पे ये असर डालते हैं कि बढ़ाने लगते हैं। दूसरा चीज़, ये फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी करते हैं, यानी कि एक्यूट स्ट्रेस हुआ तो सडनली बीपी बहुत हाई चला जाएगा, और स्ट्रेस जैसे ही डाउन होगा सडनली कम हो जाएगा। तो ये जो सडनली हाई और लो जाता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है, ये हार्ट अटैक्स कर सकता है और स्ट्रोक्स कर सकता है। फिर मेंटल डिजीज यंग लोगों को अफेक्ट करती है, तो ये जल्दी 14 साल से शुरू हो जाती है, और 75% मेंटल डिसऑर्डर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं 24 साल की एज में। तो अगर ये ब्लड प्रेशर पे भी असर डाल रही, तो यंग लोगों में मेंटल डिसऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्लड प्रेशर हाई करने का, जो हम शायद ही डिस्कस करते हैं। अब इन कुछ सालों में हमने मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया है। फिर इंडिया में ये कितना कॉमन है? इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सुसाइड कैपिटल है। एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमारी इंडिया डायबिटिक कैपिटल भी है और सुसाइड कैपिटल भी है। फिर इंडिया में ये इतना कॉमन क्यों है, या मेंटल डिसऑर्डर रिसेंटली बढ़ क्यों रहे हैं? तो एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, हर समय कंपटीशन है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं नेचुरली जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। फिर इतना सारा जो है वो पॉल्यूशन है, चाहे एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन पे भी हम चर्चा नहीं करते ज़्यादा, पर वो कंटिन्यूस नॉइज़ है, इरिटेबिलिटी बनी रहती है। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है जो इंडिया में मेंटल इश्यूज को बढ़ावा दे रहा है। प्लस सोशल मीडिया के कारण कह लो, किसी भी स्टेटस सिंबल कह लो, आजकल लोग स्मोकिंग करने लगे हैं, अल्कोहल बढ़ गया है, ड्रग्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, स्कूली बच्चों से ही ड्रग्स की शुरुआत हो रही है, और ये सारे मेंटल डिसऑर्डर बढ़ाते हैं। और जिनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है वो इन सब में ज़्यादा इंडल्ज भी करने लगते हैं। जरा सा टेंशन हुआ नहीं, स्मोकिंग बढ़ गई, अल्कोहल बढ़ गया। तो आपको जो है वो ये देखना होगा कि अब हम इसको कैसे भी रिड्यूस करें, ताकि बच्चे सब ठीक रहें, क्योंकि ये यंग लोगों की डिजीज़ है मेनली, और यंग लोगों से शुरुआत होती है। तो मेंटल डिसऑर्डर को कम कैसे करेंगे? पहले तो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को टैबू मानना छोड़ दीजिए। मतलब अगर हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो पागल है। आई थिंक ये तुरंत बंद हो जानी चाहिए ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मतलब जैसे हेल्थ चेकअप होते हैं ना, ऐसे मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जो स्कूल लेवल पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हर साल उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए बच्चों का, और उनको गाइडेंस देना चाहिए। फिर इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है। सब मिलकर स्मोक करने की जगह जो भी स्मोक कर रहा है उसको रोके, तो ये ज़रूरी है। फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, फैमिली को बहुत पॉजिटिवली लेना है इन चीज़ों को, और किसी भी तरह से बच्चों को सपोर्ट करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ठीक है, पर आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है बच्चों के आसपास कभी भी। तो और इम्पॉर्टेंट अपने लेवल पे अपन क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एक हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ता है, एंड यू फील वेरी गुड। फिर अलग अलग फॉर्मेट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको सूट करती है। थोड़ा सा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये भी करना चाहिए, ताकि मेंटली आप शांत हो सके।
तो ये सब करने से मेंटल फिटनेस हमारी बनी रहेगी और हमें सब में मिल के काम करना है। और अगर हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े तो उनकी सहायता लेनी है। मन में कोई भी किसी भी प्रकार का टैबू नहीं रखना है, तो मेंटल हेल्थ रहेगी अच्छी तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। थैंक यू वेरी मच।